स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो या इन्वेस्टिंग, कौन सा ब्रोकर आपके लिए सही रहेगा? आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो इस वीडियो में जो आपको नॉलेज मिलेगा बहुत ही परफेक्ट नॉलेज मिलने वाला है। आखिर जो भी आपका क्वेश्चन है उस सभी को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, जैसे किस ब्रोकर के थ्रू हमको अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहिए और कौन सा ब्रोकर हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा, कौन सा एप्लीकेशन यूजर फ्रेंडली होता है और किस भी एप्लीकेशन पे कस्टमर सपोर्ट हमको सबसे बेस्ट मिलता है और सबसे ट्रस्टेड। अगर आप प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करते हैं या एसआईपी करते हैं तो आप भी स्टॉक मार्केट में कुछ बड़ा कर सकते हैं। देखिए, जिस प्रकार से एक स्टूडेंट को सही टीचर का मिलना काफी इंपॉर्टेंट होता है, तभी वो यहाँ पे स्टूडेंट आगे कुछ बड़ा करता है, उसी प्रकार से अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपके लिए सबसे जो पहला कदम है वो सबसे बेस्ट जो है यहाँ पे ब्रोकर सेलेक्ट करना है। यानी किस ब्रोकर के थ्रू आपको अपना यहाँ पे स्टॉक मार्केट का जर्नी स्टार्ट करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज आपको समझ में आ जाएगा, अगर आप भी प्रो ट्रेडर हो या प्रो इन्वेस्टर हो तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ब्रोकरेज के नाम पे आप सभी एप्लीकेशन को ज्यादा पैसे पे कर रहे हो, वही पैसे भैया आप इन्वेस्ट कर सकते हो और अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हो। ठीक है, यानी जो पैसे आप ब्रोकर को पे कर रहे हो वही पैसे बचा के कम ब्रोकर यानी ब्रोकरेज देके आप उसी पैसे को इन्वेस्ट करके 2 या 3 गुना भी कर सकते हो। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको मैं बता दूं, मेरा खुद का जो ब्रोकरेज है वो 30 से 35 हजार के ऊपर चला जाता है। अगर मैं सही ब्रोकर को यूज करूंगा तो मेरा वहां पे 10-15 हजार का तो अंतर आ ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे हमको चार्जेस कम देने पड़ेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करते हैं तो। ठीक है, अब देखो, मैंने बहुत सारे यहाँ पे ब्रोकर के यहाँ पे लिस्ट शामिल कर लिया। ठीक है, जितने भी इंडिया के सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है स्टॉक मार्केट का, सभी को मैंने शामिल किया हुआ है। ठीक है, सभी का मैं आपको चार्ट के हिसाब से दिखाऊंगा कौन सा यहाँ पे प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट होने वाला है। किसी भी प्लेटफॉर्म को लेके मेरा ये नहीं कि मैं उसी प्लेटफॉर्म को सजेस्ट करूंगा। ठीक है, ऐसा मेरा काम नहीं है। जो बेस्ट है उसको बताने का प्रयास करूंगा। अब देखिए, मार्केट में सबसे बड़े एप्लीकेशन में और सबसे अच्छे एप्लीकेशन में अंतर होता है। जहां पर यूजर ज्यादा हो, एक्टिव यूजर हो और डाउनलोड ज्यादा हो, वो आपके लिए बेस्ट नहीं हो सकता है। ये आप मान के चलो, जहां पर हम यूजर्स का फायदा हो। सबसे पहले मैं अपने आप को एक यूजर मान के यहाँ पे डिसाइड करने वाला हूँ और आपको सलाह देने वाला हूँ कौन सा ब्रोकर आपके लिए बेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ना पहला कदम यही है कि किस ब्रोकर के थ्रू आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं। उसके बाद उस एप्लीकेशन को सीख लो, क्योंकि आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको एग्जिट लेना या एंट्री लेना या फिर टारगेट हिट करना या फिर स्टॉप लॉस लगाना नहीं आ रहा है ना, तब कोई मतलब का नहीं है दोस्तों। आप वहां पे 1-2 ट्रेड में नुकसान करा लोगे अपना। मैं अपना खुद का कहानी बता रहा हूं कि एक बार मैंने ट्रेड लिया, ठीक है, 5 लॉट के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग में। अब मैंने ध्यान नहीं दिया, वो इंट्राडे में ट्रेड हो गया। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे 3-20 हुआ और मेरा जो ट्रेड था वो एग्जीक्यूट हो गया। मैं सोचा था अब इसको मैं 1-2 दिन तक रोकूंगा ट्रेड को अपने। ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि कल मार्केट ग्रीन होगा और वैसा ही हुआ। लेकिन हुआ ये, वो ट्रेड जो था मैंने एफएनओ में लिया था वो नॉर्मल ट्रेड नहीं हुआ, वो इंट्राडे में हो गया। इंट्राडे का मतलब ये होता है कि एक ही दिन में आपका प्रॉफिट और लॉस एक ही दिन में निर्धारित होगा। यानी 9:15 से 3:30 तक मार्केट ओपन होता है, इसी के बीच में आपको ट्रेडिंग करके निकल जाना है। ठीक है, तो देखिए, ये एप्लीकेशन का गलती था, क्योंकि वहां पे पहले अगर आप एफएनओ पे जाओगे तो ट्रेडिंग नॉर्मल ट्रेडिंग होता है एफएनओ का, लेकिन वो इंट्राडे में किए थे। यही मैंने ध्यान नहीं दिया और वहां पे मेरा 20-25 हजार का नुकसान हो गया। लेकिन उसके बाद से मैंने सीखा कि पहले हम एक काम करेंगे कि कोई अच्छा ब्रोकर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद वही ट्रेडिंग करेंगे जहां पर हमको एग्जिट लेना या फिर प्रॉफिट बुक करने में आसानी हो, जहां पे हम ट्रेड आसानी से ले पाएंगे, जहां पे हम सबको ये तो पता चले कि भैया ट्रेड हमारा कैसे चल रहा है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जब कोई नया आता है ना, उसको एप्लीकेशन यूज करना ही नहीं आता है। तो ये गलती मैंने भी किया, आपको मैं सलाह दूंगा आप ये गलती मत करना। देखो, यहाँ पे ग्रो एप्लीकेशन जो कि इंडिया का सबसे बड़ा आप स्टॉक मार्केट एप्लीकेशन बोल सकते हो, इनके पास यूजर बेस काफी अच्छा है, डाउनलोड काफी अच्छे है और एप्लीकेशन भी काफी अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रो का देख लो, अकाउंट ओपनिंग चार्ज जो है ये 0 है। अकाउंट ओपनिंग चार्ज सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अकाउंट ओपनिंग चार्ज और मेंटेनेंस चार्ज हम इस यहाँ पे चार्ट में देखेंगे, अभी आगे सब कुछ है। ठीक है, तो ग्रो का फ्री है यहाँ पे, उसके बाद ग्रो का सब कुछ देख लो, अकाउंट मेंटेनेंस और अकाउंट ओपनिंग दोनों फ्री है। अब जो अच्छे ब्रोकर है मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। अब आप स्टॉक्स का देख लो, इनका भी फ्री है। ठीक है, एंजल वन है, उसके बाद हो गया एंजल वन का भी फ्री है और यहाँ पे अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज 100 रुपए एंजल वन का है। ठीक है, जीरोधा का आप लोग देख सकते हो, जीरोधा का भी यहाँ पे 0 यानी फ्री है और यहाँ पे 100 रुपए प्लस जीएसटी है। तो अकाउंट मेंटेनेंस इन दोनों में 100 रुपए लग रहे हैं, बाकी यहाँ पे स्टॉक्स और ग्रो में फ्री है। अब नीचे आओगे आप लोग तो आपको यहाँ पे धन मिलेगा और एम स्टॉक मिलेगा, एनडी मनी मिलेगा। इस टाइम का सबसे ट्रेंडिंग जो एप्लीकेशन है स्टॉक ब्रोकर है
उसका नाम है धन। और ट्रेडर्स का, इन्वेस्टर्स का सबसे बेस्ट और चहेता एप्लीकेशन क्यों बनता जा रहा है उसको मैं अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। धन का देखो अकाउंट ओपनिंग चार्ज 0 है यानी फ्री है, ठीक है। और यहाँ पे देख लो अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज भी 0 है यानी फ्री है। और इस टाइम पे ग्रो का मैं आपको बता दूं, जैसे जो एक्टिव ट्रेडर्स होते हैं ना वो ग्रो पे काफ़ी जल्दी तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं। जिससे सभी के जो यहाँ पे ट्रेडर्स हैं वो ग्रो पे क्यों शिफ्ट हो रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा। और ग्रो एप्लीकेशन दुनिया से हटके और बेस्ट एप्लीकेशन क्यों बनता जा रहा है ये भी आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। यानी जितने भी ऐप्स है ना, देखिए ऐप्स सभी अच्छे हैं, ब्रोकर सभी अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़े बहुत अंतर की वजह से ग्रो अपने आप में टॉप पे अपने यहाँ बैठा हुआ है। देखो सबसे बड़ा यूजर बेस इनका है, ग्रो का है, ठीक है। लेकिन जो धन है ना ये अपने आप में ब्रांड बनता जा रहा है दोस्तों, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगा। अब आगे देख लो ब्रोकरेज चार्जेस के ऊपर हम बात करेंगे। जीरोधा का देख लो, ये सभी जो है ट्रस्टेड है, कोई इशू नहीं है ट्रस्टेड वगैरह होने में, तो आप निर्भीक होकर यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करा सकते हो। ये जितने भी स्टॉक्स है ना ये सभी ट्रस्टेड हैं और वेरीफाइड हैं यानी रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो डिलीवरी का आप देख सकते हो 0 है जीरोधा में। और इंट्राडे का देख लो 20 रुपए या फिर 0.03%, यानी जो भी कम रहेगा उसी वही लगेगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे अगर आपका 20 रुपए कम आ रहा है दोनों में मिला के तो 20 रुपए पर ट्रेड लगेगा, या फिर अगर आपका 0.03 आ रहा है 20 रुपए से कम तो भैया वहां पे आपका यहाँ पे ये लगेगा, ठीक है, परसेंटेज में। आप फ्यूचर्स में देख लो तो 20 रुपए और वही है, सेम ही है। यहाँ पे देख लो ऑप्शन में 20 रुपए पर ट्रेड है, पर ट्रेड यानी एक लॉट लो या कितना भी लॉट लो आपको 20 रुपए ही देना है, ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ देख लो ग्रो का देख लो, यहाँ पे डिलीवरी पे भी 20 रुपए है, ठीक है, और 0.05% है। तो कमीशन यहाँ ग्रो थोड़ा ज़्यादा ले रहा है डिलीवरी पे। यानी जब आप इन्वेस्ट करते हो किसी स्टॉक को आज बाई किया और 2-3 दिन या 2-3 महीने बाद जब आप कभी भी 1000 में लिया 1500 पे वो आप बेच दो, उसकी मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टिंग की, ठीक है। तो वहाँ पे जब आप लोगे तो ग्रो पे यहाँ पे 20 रुपए पर ट्रेड और यहाँ पे 0.5 जो भी कम आएगा उसको यहाँ पे लिया जाएगा। अब इंट्राडे में देखोगे तो ग्रो का सेम ही है, ग्रो यानी थोड़ा यहाँ पे जीरोधा से ज़्यादा ले रहा है, ये चीज़ आप मान के चलो। आप स्टॉक्स का देख लो, आप स्टॉक्स का 20 रुपए पूरा है ऑप्शन में, फ्यूचर में, इंट्राडे में, डिलीवरी में, ठीक है। अब उसके बाद एंजल वन आता है। एंजल वन ये भी एक अच्छा एप्लीकेशन है। एंजल वन का देखोगे आप आईपीएल वगैरह में इसका यहाँ पे स्पॉन्सर्ड है ये, ठीक है। आईपीएल वगैरह की काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, वो बड़ा है, तो ये पैसा मार्केटिंग में खर्च किए हुए हैं ये भी। तो यहाँ पे डिलीवरी में तो इनका 0 है, इंट्राडे में देखो 20 रुपए और यहाँ पे 0.03 है, ठीक है। और यहाँ पे फ्यूचर्स में अगर आप देखोगे तो 20 रुपए और यहाँ पे 0.25 फ्यूचर्स में, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शंस में भी इनका देख सकते हो सेम ही है। तो यानी ऑप्शन में अगर आप एक लॉट लेते हो, एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो 20 रुपए लगेगा चार्जेस, ठीक है। ये हो गया चार्जेस ब्रोकरेज का। अब जो सबसे बेस्ट अभी के टाइम पे चल रहा है नाम है धन एप्लीकेशन। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लेना मेरे लिंक से जाके, तो आपको 1 महीने तक कोई ब्रोकरेज देना नहीं है। और धन एप्लीकेशन एक सबसे ट्रस्टेड और सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म अभी के टाइम का बना हुआ है। धन देखो 0 है ब्रोकरेज यहाँ पे डिलीवरी में। और अगर आप देखोगे धन का तो 20 रुपए या फिर 0.03 ये आप देख सकते हो, ये है इंट्राडे में, ठीक है। तो यहाँ पे तो लगभग जीरोधा के बराबर ही है और ग्रो से कम है। अब मैक्सिमम स्टार्टिंग के जितने भी यूजर्स होते हैं वो यहाँ पे ग्रो पे ट्रेड करते हैं या इन्वेस्टिंग करते हैं। ग्रो का इंटरफेस भी थोड़ा अच्छा है। और धन का अगर आप बात करोगे ग्रो की तुलना में तो 1% भी कम नहीं है ग्रो से। यानी धन का जो इंटरफेस है काफ़ी अच्छा मुझे लगता है, काफ़ी अच्छा। यहाँ पे मोड अगर आप देखोगे ना तो कोई भी कलर आप जब कर लोगे, यानी रेड, वाइट, ग्रीन, पिंक, कोई भी कलर का आप अपना एप्लीकेशन का इंटरफेस कर सकते हो। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और प्रोफाइल वगैरह काफ़ी परफेक्ट दिखाते हैं ये, ठीक है। और यहाँ पे देख लो फ्यूचर्स में भी सेम है, ऑप्शंस में भी सेम है। तो ग्रो भी ठीक ठाक है, 0 लेता है यहाँ पे डिलीवरी में, लेकिन जो यहाँ पे देख लो धन जो है वो 0 लेता है और ग्रो जो है यहाँ पे 20 रुपये ले रहा है, ठीक है। आप स्टॉक्स भी 20 रुपये ले रहा है। तो ये जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है ये डिलीवरी पर भी ले रहे हैं, लेकिन धन पे आपको फ्री मिलेगा और एंजल वन पे भी आपको फ्री ही मिल रहा है, ठीक है। लगभग यहाँ पे 0 मिल रहा है, फ्री का मतलब मैं 0 बोल रहा हूँ। यहाँ पे देख लो अदर चार्जेस की मैं बात करूँ, डीपी चार्जेस, पेमेंट गेटवे और यहाँ पे ऑटो स्क्वायर ऑफ के मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली ये अपने टाइम पे सेल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो। अब यहाँ पे डीपी चार्जेस की मैं बात करूँ तो जीरोधा की बात करोगे तो 13.5 है, ग्रो की बात करोगे 13.5 है, ठीक है। अब स्टॉक्स 18 लेता है, डीपी चार्जेस भी होता है वहाँ पे जुड़ता है, तो आप ये देख लो 18 इनका, 13 इनका है। और धन की अगर आप लोग बात करोगे तो इनका 13.5 है, इनका केवल 12.5 है, ठीक है। अब यही कम होने से एप्लीकेशन अच्छा नहीं हो जाएगा, एप्लीकेशन में और भी खासियत होना चाहिए, ठीक है। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। एंजल वन का यहाँ पे 20 है,
तो यानी हर एक चार्जेस देखो, ग्रो का यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ 13 हुआ, लेकिन ग्रो से भी कम धन यहाँ दे रहा है। और आगे यहाँ पे जो धन था वो डिलीवरी में भी 0 दे रहा था। अब जो पहले डिलीवरी में 0 दे रहे थे एंजल वन, वो इसमें 20 रुपए बढ़ा दिए। यानी एंजल वन कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रहा है, ग्रो भी कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रहा है, कहीं कम कहीं ज्यादा देखिए, लेकिन जो धन है वो हर एक जगह पर ही कमीशन कम ले रहा है। ये चीज सबसे बेस्ट बनाता है धन को, ठीक है। तो धन एक प्लेटफॉर्म बन रहा है जो कि सबसे बेस्ट है। अगर आप पेमेंट गेटवे की बात करोगे, यानी अगर आप पैसे ऐड वगैरह करोगे ना, तो धन में भैया 0 है, धन में यहाँ पे फ्री है, देख लो आप लोग, ठीक है। यानी धन में आप कोई भी यहाँ पे अकाउंट या अमाउंट आप ऐड करो तो 0 लगेगा। या आप स्टॉक्स में 7 रुपए लग रहा है, देखो, तो यहाँ पे ग्रो पर भी फ्री है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ धन, यहाँ पे स्क्वायर आपका, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो बहुत सारे चार्जेस के रूप में आपका पैसा नुकसान हो जाता है, ठीक है, ब्रोकरेज चार्जेस के रूप में। अब ग्रो पे अगर आप ट्रेडिंग करते हो, ऑटो स्क्वायर ऑफ हुआ तो भैया 50 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ठीक है। आप स्टॉक्स पर भी 50 है। एंजल वन यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा किया, एंजल वन यहाँ पे 20 रुपए ही लिया। अब देखो धन यहाँ भी कम आपसे ले रहा है 20 रुपए, धन आपसे डीपी चार्जेस भी कम ले रहा है सबसे, और ऑटो स्क्वायर यहाँ पे जो चार्जेस है वो भी कम ले रहा है। आपको पेमेंट गेटवे के थ्रू भी फ्री में डिपॉजिट वगैरह दे रहा है। उसके बाद अकाउंट ओपनिंग भी 0 दे रहा है, डिलीवरी पर भी यहाँ पे 0 दे रहा है। तो धन सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो कुल मिला के अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर हो, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग या फिर आप SIP करना चाहते हो, तो धन को यूज करो। धन सबसे परफेक्ट होने वाला, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है, मेरे लिंक से जाके आप डीमेट अकाउंट ओपन करोगे तो आपको 1 महीने तक 1 भी रुपए ब्रोकरेज नहीं देना है, ठीक है, सबसे बेस्ट है। और ग्रो पर यहाँ पे अगर आप करना चाहते हो तो ग्रो पर भी कर सकते हो, अच्छा एप्लीकेशन है, बहुत सारे एप्लीकेशन है, ठीक है, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, लेकिन मेरा जो पर्सनली फेवरेट है दोस्तों वो है धन। तो धन को अगर आप एक बार ट्राई करोगे तो आप भी कुछ अच्छा और बड़ा करोगे, क्योंकि बेस्ट एप्लीकेशन है दोस्तों अपने आप में, ठीक है। अब इंट्राडे चार्जेस आपको मैं बता देता हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, एक ही दिन में प्रॉफिट या लॉस आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपको करना है 9:15 से 3:30 के बीच में ही आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ आपको सेल करके निकल जाना है। यानी कि प्रॉफिट और लॉस एक ही दिन में निर्धारित होता है, यानी कंफर्म होता है। अब देखो इंट्राडे की बात करोगे, जीरोधा का देख लो 11 रुपए, ठीक है। अगर इंट्राडे में 500 रुपए का प्रॉफिट करते तो टोटल, ठीक है। यहाँ पे ग्रो पे है 16, आप स्टॉक्स पे है 15। अब धन पे देख लो, धन यहाँ भी 11 रुपए ले रहा है, ये 15 ले रहे हैं, 16 ले रहे हैं, ठीक है, कोई 11 ले रहा है, लेकिन धन जो है यहाँ पर भी 11 रुपए ले रहा है। तो धन सबसे बेस्ट है। यहाँ पे देख लो कोई तो 50 भी ले रहा है, यहाँ पे देख लो 5 पैसा ने यहाँ पे देख लो 53 रुपए ले लिया, ये 50 ले लिए, ये 39 ले लिए, ठीक है। तो कुल मिला के धन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर एक सेक्टर में, हर एक चार्जेस में सबसे कम चार्जेस दे रहा है और सुविधा सबसे ज्यादा दे रहा है। डिलीवरी चार्जेस फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूं, डिलीवरी चार्जेस अगर मान लीजिए मेरा 1000 का प्रॉफिट हुआ इन्वेस्टिंग में, डिलीवरी चार्जेस स्टॉक्स को मैंने बाई किया 1000 का प्रॉफिट हुआ, तो उस केस में कितना रुपए मुझे डिलीवरी चार्जेस देने पड़ेंगे। जीरोधा पे मुझे लगभग यहाँ पे 19.05 और ग्रो पे 21 रुपए हमको देने पड़ेंगे। आप स्टॉक्स पे 72 रुपए, तो आप स्टॉक्स तो ऐसे ही बाहर हो गया, ठीक है। एंजल वन पे अगर आप देखोगे तो एंजल वन पे हमको 26 रुपए देना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ग्रो थोड़ा कम लिया। अब ग्रो से भी कम हमको कौन दे रहा है, यहाँ पे धन दे रहा है, ठीक है। तो धन देखो केवल 18 रुपए में, यानी धन एक ऐसा यहाँ पे प्लेटफॉर्म है इंडियन स्टॉक मार्केट का दोस्तों, ऐसा एप्लीकेशन है जो अपने यूजर्स से सबसे कम कमीशन चार्ज करता है, सबसे कम ब्रोकरेज लेता है। तो धन से बेस्ट एप्लीकेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। बहुत कम लोग बताएंगे धन के बारे में, लेकिन जो बेस्ट है वही मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूं। तो आप भी अपना स्टॉक मार्केट का जर्नी स्टार्ट करो धन के थ्रू। मेरे लिंक से जाओ, धन एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, अपना डीमेट अकाउंट बनाओ, ठीक है। सबसे अच्छी बात, यहाँ पे ट्रेडिंग करो, इन्वेस्टिंग करो, SIP करो, कुछ भी करो, जिसका भी नॉलेज है सीख के करना, टाइम लेके करना, लेकिन जब सही प्लेटफॉर्म को आप यहाँ पे यूज करोगे तभी कुछ आप जिंदगी में बड़ा कर पाओगे। तो धन क्यों बेस्ट है, पूरे प्रूफ के साथ मैंने बताया हुआ है दोस्तों। अभी के टाइम पे जितने भी अच्छे इन्वेस्टर हो गया या कोई प्रो ट्रेडर हुआ ना, अगर आप जेन्युइनली उससे पूछोगे, अगर वो पैसा नहीं लिया, स्पॉन्सर्ड नहीं है या फिर वो प्रमोशन नहीं कर रहा है, बिना प्रमोशन के बताएगा एक ही बात कि धन से अच्छा एप्लीकेशन अभी के टाइम में इंडियन स्टॉक मार्केट का कोई नहीं है, ठीक है। मुझे पैसे नहीं मिले धन की तरफ से, लेकिन जो अच्छा है, जो मेरे यूजर्स के लिए अच्छा हो सकता है, वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा दोस्तों, ठीक है। चाहे मैं फैंटेसी के फील्ड में था तब भी आपके लिए मैं लॉयल था और अब भी मैं आपके लिए लॉयल हूँ।
तो जो भी हमारे यूजर्स का जहाँ पे फ़ायदा हो, जहाँ पे हमारे यूजर्स पैसे बचा सकते हो अपने, यही सब पैसे आप ब्रोकरेज का बचा के आप एक दो ट्रेड ले सकते हो। वो ट्रेड आपके पक्ष में हुआ, या फिर वही पैसे आप बचा के कुछ अच्छा कर सकते हो, कुछ खरीद सकते हो। तो ये आपके ऊपर है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको खुद का मैंने अपना कहानी बताया। मैं ब्रोकरेज से 25-30 हज़ार रुपये बचाता हूँ। फैंटेसी एप्लीकेशन पे जब मैं यहाँ पे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करता था तो मैं 2 लाख का अपना कमीशन बचाता था एंट्री फीस के रूप में। ठीक है, तो ये होता है अगर आप सही माइंडसेट के साथ, सही स्किल के साथ और भावुकता में नहीं आके कोई भी काम करेंगे तो वो अच्छा होगा और आप अच्छा करेंगे वहाँ पे। अब डाउनलोड्स कितने, रिव्यू कितने हैं, वो सब कुछ आपको रेटिंग वगैरह बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीरोधा का देख लो, जीरोधा का डाउनलोड है 1.5 करोड़ रुपये। ठीक है, 1.5 करोड़ है इनका जीरोधा का, और कितने एक्टिव यूजर है 67 लाख। ठीक है, रेटिंग कितना मिला हुआ है आप लोग देख सकते हो, रेटिंग कितने का है यहाँ पे 3.7 का। तो ना बहुत अच्छा ना बहुत अच्छा, रेटिंग से हमको पता चल जाएगा किसका क्या औकात है। ग्रो का देख लो 7 करोड़ प्लस डाउनलोड्स हैं, तो डाउनलोड होगा क्योंकि इनका प्रचार ज़्यादा आता है और टीवी पे वगैरह पे, तो लोग सबसे पहले इसी को डाउनलोड करते हैं। ठीक है, और देखिए 7 करोड़ में केवल 76 लाख एक्टिव यूजर, तो आप सोच लो कि इनसे ज़्यादा जीरोधा का यहाँ पे एक्टिव यूजर आप मान के चलो ज़्यादा है परसेंटेज में। अगर आप निकल 1.5 करोड़ में 67 लाख एक्टिव यूजर होना और 7 करोड़ में 76 लाख एक्टिव यूजर होना, दोनों में फ़र्क होता है। आपको समझ में आ रहा होगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। ग्रो का रेटिंग अच्छा है 4.4 का। ठीक है, यानी ठीक ठाक रेटिंग है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ग्रो का इंटरफेस थोड़ा अच्छा है। चार्जेस वगैरह तो ये ज़्यादा लेते हैं लेकिन इंटरफेस थोड़ा अच्छा होता है, यूज़र को समझ में आता है, इसीलिए स्टार्टिंग में यूज़र ग्रो को ट्राई करते हैं लेकिन वो चार्जेस को समझ नहीं पाते। उनको समझ में नहीं आता चार्जेस क्या होते हैं, क्योंकि उनको जल्दी दिखता नहीं है, तो इसीलिए स्टार्टिंग में लोग ग्रो का इस्तेमाल करते हैं। आप स्टॉक्स को देखोगे 1 करोड़ में 24 लाख एक्टिव यूजर है, एंजल वन का 2 करोड़ में यहाँ पे 61 लाख है, तो एंजल वन भी ठीक ठाक है। अब देखो यहाँ पे धन का 10 लाख डाउनलोड में, ठीक है, 10 लाख डाउनलोड में लगभग देखोगे तो 45% के एक्टिव यूजर हैं। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट होगा। अभी के टाइम का धन एक सबसे बेस्ट इंडियन स्टॉक मार्केट का एप्लीकेशन है जो कि 100% ट्रस्टेड है, सिक्योर है, कोई दिक्कत नहीं है। धन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। 45% का जिसका एक्टिव यूजर हो, यानी कि आपके पास मान के चलो 10 कस्टमर हैं, 10 में से आप 5 कस्टमर आपके ऐसे हैं कि जो डेली वाले हैं। तो सोच लो कि जब आपके यहाँ पे कोई भी दुकान पे डेली का 5 यहाँ पे कस्टमर हो गया 10 में से, तो आपके दुकान के अंदर खासियत होगा, तभी तो वहाँ पे लोग आ रहे हैं। ठीक है, तो इससे आपको पता चलता है। और धन का अगर आप रिव्यू देखोगे, रेटिंग देखोगे तो 4.5 का है। ठीक है, तो ये भी एक अपने आप में बेस्ट एप्लीकेशन है। अभी के टाइम पे इंडियन स्टॉक मार्केट का बेस्ट एप्लीकेशन धन है। ठीक है, इंटरफेस भी काफ़ी लाजवाब है, काफ़ी स्मूथ है। तो ये तो हो गया, बाकी सभी का आप देख सकते हो। 5 पैसा है, एम स्टॉक्स, पेटीएम मनी, मोतीलाल स्टोर, सोने या फिर एनडी मनी, सभी है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप मुझसे पूछोगे जेन्युइनली, तो पहला ऑप्शन मैं दूंगा आपको धन को ट्राई करना चाहिए। या अभी आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, आप इन्वेस्टिंग वगैरह नहीं करते हो, सिर्फ मार्केट को देखते हो, तब आप ग्रो को कर लो। ठीक है, लेकिन अगर आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, चार्जेस कम दो, ब्रोकरेज कम दो, डिलीवरी चार्जेस कम दो, और ये सब कुछ आपको बेस्ट चाहिए, तो धन को डाउनलोड करो। ठीक है, धन इंडियन स्टॉक मार्केट का अभी के टाइम का, प्रेजेंट टाइम का सबसे बेस्ट स्टॉक ब्रोकर एप्लीकेशन है धन को। तो सभी लोग धन को डाउनलोड कर लो। ऑप्शन ट्रेडिंग करो या इंट्राडे ट्रेडिंग करो या फिर इन्वेस्टिंग करो डिलीवरी में। ठीक है, या फिर आप SIP करो, धन के थ्रू कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो जाके सभी लोग धन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। बाकी स्टॉक मार्केट का स्टेप बाय स्टेप हर एक जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है स्टॉक मार्केट में, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है, या फिर हम इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, SIP का पावर क्या होता है। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लोगों को यही लग रहा होगा ना SIP तो भैया ये क्या बहुत टाइम लगता है, लेकिन 15-20 साल बाद SIP का पावर, जब आपको यहाँ पे कंपाउंडिंग का पावर आपको समझ में आएगा ना, तब आप कहोगे भैया कि हाँ, जो ये फाइनेंस होता है ना, फाइनेंस के अगर हमको ज्ञान हमको हो तो हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखोगे अमेरिका, चीन, जो कि यहाँ पे विकसित देश हैं, ठीक है, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको फाइनेंस उनके सिलेबस में ऐड किया जाता है। ठीक है, यानी उनका एक सब्जेक्ट यहाँ पे फाइनेंस भी होता है, जहाँ पे इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग या फिर वो बिजनेसेस के बारे में बताया जाता है। लेकिन इंडिया में क्या है,
इंडिया में बच्चों को बाबर, हुमायूं, अकबर इन सभी के बारे में बताया जाता है। पानीपत का युद्ध कब हुआ, जो कि किसी काम का नहीं है। किसी का जन्म, जात और कुंडली को देख के हमको कोई मतलब हमारे काम का है नहीं कि बाबर के बाप का नाम क्या था, बाबर के बाबा का क्या नाम था, ये कोई मतलब का नहीं है। लेकिन इंडिया में दुर्भाग्य है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पे इतिहास में हम यहाँ पे युद्ध के बारे में या बाबर, अकबर, हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जो हमको एक्चुअली में पढ़ना चाहिए वो फाइनेंस के बारे में पढ़ना चाहिए। यहाँ पे इंडिया में क्या हो गया ना, इंडिया में पढ़ाई का मतलब सिर्फ नौकरी पाने से मतलब है, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप पढ़ाई को पढ़ाई के रूप में यहाँ पे लोगे, जैसे कि अगर आप पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि पढ़ाई का मतलब सीखना होता है। सीखो, अगर आपके पास स्किल है दोस्तों, अभी के टाइम पे आप किसी भी फील्ड में कुछ बड़ा कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो। आज के टाइम पे देखो क्रिएटर्स कितने हैं, तो जो भी ग्राफिक डिजाइनर हो गया, एडिटर हो गया ना, वो लाखों रुपए कमाते हैं। मेरे जान पहचान कैसे हैं कि जो 15 से 20 साल का बच्चा है ना, ठीक है, लड़का आप बोल सकते हो, वो भी आज 1 लाख के ऊपर बना रहा है अपने स्किल के दम पे। वहीं नौकरी के चक्कर में लोग लगे होते हैं, 20-25 साल निकल जाता है उनका, लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन स्किल आपके पास है तो किसी भी सेक्टर में आप अच्छा कर सकते हो, चाहे फाइनेंस हो या फिर अपने खुद के स्किल के दम पे। अभी आप देख लो टेनिस, क्रिकेट खेल के बच्चे कितने अच्छा कर रहे हैं मेरे जान पहचान के, ठीक है। तो कुल मिला के एक ही बात है, जरूरी नहीं है कि पढ़ाई को आप सिर्फ नौकरी के रूप में लो। आप पढ़ाई को सीखने के रूप में लोगे तो आप हमेशा भविष्य में कुछ बड़ा करोगे। और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग या फिर SIP के बारे में भी आपको सीखना चाहिए। तो मुझे सब्सक्राइब कर लो, मैं आपको फाइनेंस के सेक्टर में एक मसीहा बना के छोड़ूंगा।